नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइट स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव आपके साथ हूं। आज आर्टिकल 21 लेकर, यानी कि पूरे संविधान की जान बान शान आर्टिकल 21 बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर सांस ले रहे हो, वहां पर जो आपको अधिकार मिला है संविधान के तहत, इसके बाद लाइफ में जो चीजें चल रही हैं आपकी, जो आपको आवश्यक लगती है, वो सभी अगर शामिल है तो कुल मिला के एक ही अनुच्छेद में, जिसका नाम है अनुच्छेद 21। वैसे तो पूरा का पूरा मूल अधिकार ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम केवल एक आर्टिकल की बात करें जो एक व्यक्ति होने के नाते इंपॉर्टेंट है, उस आर्टिकल की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा। इस क्लास में थोड़ा सा लेंदी क्लास होगा, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा है जो एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है, और दरअसल ये आर्टिकल बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। देखेंगे इसके जो प्रमुख इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको हम समझेंगे। पहले अगर हम बात करें इस आर्टिकल में लिखा क्या गया है, तो प्यारे दोस्तों लिखा गया है आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। केवल इतनी ही बात अगर आप पढ़ें, इसके आगे का छोड़ देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि आर्टिकल में ही दिया गया है। इसके बाद की जो भी चीजें हैं वे आर्टिकल में नहीं है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य हैं जो किसी न किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिया है। उसे हम मानते हैं कि अच्छा ठीक है, यह बात भी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में हमें दी गई है। आपको पता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्यादाता है, वो जो कहता है हम उस चीज को मानते हैं कि अच्छा संविधान के इस लाइन का यह मतलब है। वैसे तो कई जगहों पे संविधान ने स्वयं ही बता रखा है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो समय समय पर कई बार इस पर अलग अलग निर्णय आए, हम सब देखेंगे। पहले बात करते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अर्थात प्राण मतलब जीवन, दैहिक मतलब शारीरिक। शारीरिक रूप से हमें स्वतंत्रता है और उसके संरक्षण का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में जीवन का। अर्थात आपको कोई मार नहीं सकता जान से, और आपके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है। इस अधिकार का अर्थ क्या है उसे और समझाने के लिए आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। कहा गया किसी व्यक्ति को, अब किसी व्यक्ति का क्या मतलब है कि चाहे वह भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, इंसान मानव जाति का प्राणी होना चाहिए। अर्थात आर्टिकल 21 भारत के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शब्द देखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात आपने कहा प्राण की स्वतंत्रता है, तो फिर किसी को आप मार नहीं सकते हो, आत्महत्या मतलब कि किसी को फांसी की सजा आप नहीं दे सकते हो, और अगर आप किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकते हो तब तो फिर लोग अपराध करते रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के प्राणों को समाप्त किया जा सकता है, लाइफ को समाप्त किया जा सकता है, उसकी स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अदरवाइज हम किसी की भी लाइफ में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण की, जीवन की और शरीर की, उसकी सुरक्षा की बात की गई, तो अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर यह क्वेश्चन आने लगा कि जीवन जीने का अर्थ क्या है, इस प्राण का अर्थ क्या है, दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो अब जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट समझाए कि भाई आखिर इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में ही शामिल है, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 को ही कहा जाता है। तो ठीक है, राइट टू लाइफ, तो लोगों ने कहा कि आप जो कह रहे हैं राइट टू लाइफ, इसका मतलब क्या है, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है। इसके लिए हमें बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, हम कोर्ट चलेंगे। लेकिन यहां पे एक शब्द और मेरे दोस्त लिखा हुआ है, और वो शब्द क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक बार अंडरलाइन कर दूं, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसे 3 नियम होते हैं, 3 चीजें होती हैं, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, उचित सम्यक की प्रक्रिया। हम इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द क्या है? विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया।
विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जहां पर विधि यानी कि कानून, और कानून की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। आर्टिकल 13 ने आपने पढ़ा था, विधि किसे कहेंगे, प्रवृत्त विधि किसे कहेंगे। अनुच्छेद में आप देख सकते हैं, वहां पे पूरा का पूरा मैंने बताया है। पॉलिटी में कोई दिक्कत है तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हो, सारे वीडियोस वहां पे पड़े हुए हैं। विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया अर्थात जो कानून है उसे बनाने का, निर्माण करने की एक प्रक्रिया होगी। जैसे पहले लोकसभा, लोकसभा के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट, ये एक तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट या राजा रानी। तो ये एक प्रक्रिया है, एक नियम है जिसके तहत हम कानून बनाते हैं। ये कहां लागू है? ये लागू है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में कौन कानून बनाता है? तो वहां का कानून वहां की संसद बनाती है। विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया अर्थात जब हम कोई कानून बनाएंगे, जब हम कोई नियम बनाएंगे तो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और आपने पीछे आर्टिकल में क्या पढ़ा है? पीछे पढ़ा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या पढ़ा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहां क्या है? निर्मित। आगे चलते हैं, एक दूसरी बात देखते हैं। यहां पे एक और इसका पॉइंट मिलेगा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कानून जो बातें हमको बता रहा है, हालांकि वो कानून हो सकता है भविष्य में संसद में के द्वारा पास करके संविधान में डाल दिए जाएं, तो वही बात है, थोड़े से शब्दों का अंतर है। विधि यानी कि जो कानून है उनको स्थापित किया जाए, बनाया ही नहीं जाए, उनको हमेशा के लिए रख दिया जाए। और ऐसी चीजें जापान और भारत में है। भारत में संसद से भी ऊपर क्या है? संविधान है। संसद हर जगह पे संशोधन नहीं कर सकता। संसद संशोधन वही करेगा जहां पे संविधान ने उसे कहा है कि आप यहां पे संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए यहां संविधान की सर्वोच्चता है। दरअसल आप देखते हैं कि ब्रिटेन में कानून तो लोकसभा राज्यसभा वहां का बनाता है, अपर हाउस लोअर हाउस, जिसे आप कहते हो हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। तो ये जो सदन है ये कानून वहां पे बनाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं और वही जो बोलेंगे वही नियम लागू होगा। भारत में क्या है? संसद कानून बनाएगी लेकिन लागू होगा या नहीं होगा ये कौन बताएगा? ये बताने का काम हमारा अंतिम में सुप्रीम कोर्ट या जिसे आप कह सकते हो संविधान के तहत ही वो कानून बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान कहेगा वही लागू होगा। और भारत में यही लागू है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। अर्थात अगर किसी संविधान, हमारे संविधान में किसी जगह पे कहा गया है कि आप गलत करोगे तो आपको ये वाली सजा मिलेगी या ये चीजें हैं, तो वही मान्य होगा, वही लागू होगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो भी आपको दिखाता हूं। उसमें क्या कहा गया है? वो अमेरिका में लागू है। क्या है? विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा वही अंतिम कानून होगा, बाकी के सारे कानूनों का कोई मतलब नहीं है। यहां पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती, ये यूएसए में लागू है, अमेरिका में लागू है। जो कह देगा, कौन? जो कह देगा कोर्ट, वही अंतिम फाइनल सत्य है। इस बात के लिए वहां के एक जज थे ल्यूजेस ने कहा था, जी आप कह सकते हो डाइसी वगैरह वहां पे थे, लेकिन ल्यूजेस का एक सेंटेंस है कि जो कह देगा कोर्ट वही फाइनल है। यह बात विधि की उचित सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से है। ये सारी चीजें लिखी नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में क्या लिखा? विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, सॉरी, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। निर्मित प्रक्रिया नहीं है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी के प्राण को ले सकते हैं। अर्थात जो हमारे संविधान में कहा गया है उसी के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के प्राण को या उसकी दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकते हैं, कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यह बात तो वो रही जो आपको मुझे आर्टिकल में लिखा हुआ था वो समझानी थी। लेकिन फिर एक अगला शब्द आया कि राइट टू जो लाइफ है इसमें क्या होने वाला है। तो कई बार कई क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चन को लेके हम कहां पहुंचे? कोर्ट पहुंचे। तो एक केस आया कोर्ट में, जरा सा हम उस केस की बात करते हैं। गोपालन केस 1950 और 51 में आया। ये इस केस में कहा गया कि जो व्यक्ति का जीवन है वो केवल जीवन जीने का अधिकार है, फुल्ली लाइफ का अधिकार वहां पे आपका क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया कि जीवित रहना ही आपका मूल अधिकार है। इस केस के बारे में बात करते हैं। गोपालन केस एक आया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अर्थ सीमित अधिकार है, केवल जीवित रहना ही आपका अधिकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कहा गया? जीवन का सीमित अधिकार है, अर्थात केवल जीवित रहना ही अधिकार है, इसके अलावा कोई अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है।
तो ये 1950 की बात थी, 50-51 में ये बात लागू थी। आगे धीरे धीरे लोगों ने और रिसर्च किया और चीजें पूछी और क्वेश्चन किए। जब और क्वेश्चन किए तो आगे के जो केस आए उनमें अलग डिसीजन आया। इसी में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ एक निजी और शारीरिक स्वतंत्रता से है। यहां पे अगर कोई एक व्यक्ति परेशान है तो वही व्यक्ति कोर्ट जाएगा, दूसरा आदमी उस केस को लेकर कोर्ट नहीं जाएगा। और यहां पे जो नियम थे उनमें विधायिका ऊपर थी, व्यक्ति नीचे था, और जो कानून बनेगा वही माना जाएगा। और आपके लिए कोई भी नियम आपके आर्टिकल 21 के तहत अलग से बनने वाला नहीं था। अर्थात केवल केवल जीना अधिकार है, और जीने में डिग्निटी फुल लाइफ का अधिकार आपको नहीं दिया गया। गरिमामय जीवन का अधिकार यहां पे नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। जब नहीं माना तो फिर आगे चल के लोगों ने और चीजें की। जैसे 1975 में जब आपातकाल लगा तो कहते हैं, कहानियों में है, सच्चाई है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहते हैं कि मेनका गांधी को कहीं विदेश जाना था, इमरजेंसी लागू थी, तो उनकी जो सासू मां थी यानी कि इंदिरा गांधी, उन्होंने मेनका गांधी को जाने से मना कर दिया विदेश। तो उन्होंने कोर्ट में कर दिया केस। तब आर्टिकल 21 की व्यापक रूप से परिभाषा दी गई और यह लिखा नहीं गया, सिर्फ माना गया। और यह अब तक की सबसे बड़ी व्याख्या मानी गई आर्टिकल 21 के लिए। यहां पे बहुत सारे 30 से ज्यादा चीजों को माना गया कि ये भले ही संविधान में नहीं लिखा, लेकिन इसका अर्थ ये माना जाएगा कि भैया ये आर्टिकल 21 में शामिल है। तो ठीक है, आर्टिकल 21 में मान लेते हैं। देखते हैं क्या कहा इस केस में, जो कि आया था मेनका गांधी केस 1978। सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय के अनुसार जीवन का अर्थ, देखो ध्यान से देखना, केवल जीवित रहना नहीं है। पहले क्या कहा गया, केवल जीवित रहना, लेकिन अब क्या कहा गया, जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा से परिपूर्ण डिग्निटी फुल लाइफ का अधिकार दिया गया। डिग्निटी फुल लाइफ का अधिकार दिया गया, और इसके लिए जो भी अधिकार जरूरी है वह अनुच्छेद 21 में स्वतः शामिल है। जो भी अधिकार जरूरी है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना, आगे आपको दिखाऊंगा पूरे क्रम से लिखे हुए, वो सारे क्रम आपको मान दिए गए, भैया ये सब आपके अधिकार है। अधिकार केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। अर्थात अगर कोई भी संस्था जबरदस्ती कोई नियम डालती है तो भी आप कोर्ट आ सकते हो। आर्टिकल 21 वहां भी लागू किया जाएगा, भैया जीने दो, जबरदस्ती थोड़ी ना करोगे। डिग्निटी फुल लाइफ सबको मिलना है, सबका अधिकार है। गरिमामय जीवन का अधिकार, गरिमामय जीवन सबको दिया जाएगा, सब गरिमामय जीवन के साथ जिएंगे, रहेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे। पहले ये नहीं था। और अगर संसद कोई गलत नियम बना रहा है तो उसके विरुद्ध भी आर्टिकल 21 था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो या कोर्ट उसे चेक कर सकता था। इसी बात में आगे हुआ क्या, इस बात में यह हुआ कि अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित अधिकारों को अनुच्छेद 21 के रूप में मान्यता प्रदान की। किसके रूप में, आर्टिकल 21 के रूप में। और किसे मान्यता प्रदान की, किन किन चीजों को माना कि ठीक है ये भी आर्टिकल 21 में शामिल है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्टेटस आपको मिले अच्छा सा, आपके पास अवसर हो, सब कुछ आपको मिलना चाहिए भाई। लाइफ का अर्थ केवल इतना थोड़ी ना कि जीते रहना है, अच्छे से सुखपूर्वक जीने का अधिकार आपको क्या किया गया, दिया गया। स्वच्छ पर्यावरण, सुनते जाओ, ये क्वेश्चन आता है कि कौन आर्टिकल 21 में शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रदूषण रहित जीवन होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था, वायु की व्यवस्था दोनों अच्छी होनी चाहिए, यह अधिकार है। हानिकारक उद्योग, जो गंदे प्रदूषण जैसे कि पानी गंदा कर रहे हैं या फिर हवा गंदे कर रहे हैं और आपके घर के आसपास स्थापित हो रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हो, आपको उसके विरुद्ध जाने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। इसके बाद जीवन रक्षा का अधिकार, अर्थात अगर आपको रास्ते में किसी ने चाकू दिखा दिया तो आप उसे लड़कर अपना जीवन बचाकर उसकी हत्या भी कर दो तो माना जाएगा कि राइट टू लाइफ में आपने उसको अपने जीवन रक्षा के लिए उसको मार दिया। उसने शुरुआत की थी, आपने इसलिए ऐसा किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपने गलती नहीं की थी, गलती उसने की थी। लड़ाई हुई, लड़ाई में वो हार गया या वो मरा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। निजता का अधिकार, वैसे तो इसे आप पढ़ते हो कि 2019-2017 में जो आपके मोदी जी आए उनके समय में
राइट टू प्राइवेसी आया, लेकिन ये लिखा हुआ माना जाता पहले से कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था राइट टू प्राइवेसी व्यक्ति का अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में है। निजता का अधिकार, आश्रय यानी कि कहीं भी रहने का, घर बनाने का, रुकने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को हेल्दी रहने का अधिकार है। स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है वो चीजें खाने का अधिकार है। आर्टिकल इसी में 21 में है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। हालांकि यह तब नहीं दिया गया 1978 में, देने में कई साल लग गए, लेकिन आर्टिकल 21 यह भी कहता है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, वैसे तो आपका दिया गया 39 में, आगे कुछ समय लगा, बट फिर भी यह भी आपका कैसा है, निःशुल्क कानूनी सहायता, यह भी आपका आर्टिकल 21 के तहत आपको प्राप्त है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, अर्थात जेल में आप मना कर सकते हो कि हमको अकेले केबिन में मत रखो, डर लगता है, तो आपके लिए एक पार्टनर दिया जाएगा कि भैया इसके साथ तुम भी सोया करो, मतलब एक और कैदी को आपके कमरे में कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ। त्वरित सुनवाई का अधिकार, आपका केस बहुत दिन तक पेंडिंग नहीं रखा जाएगा कि भाई 15 दिन तक ट्रायल पे चल रहा है, 15 दिन बाद आपकी सुनवाई होगी, नहीं, जो भी है फाइनल करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, भाई कई बार क्या होती है जब पुलिस पकड़ती है तो हथकड़ी लगा देती है, तो अब पता चला बाद में कि आप अपराधी थे ही नहीं, तो ऐसे में तो आपकी बेइज्जती होगी। आसपास के जिन लोगों ने आपको हथकड़ी लगे देखा वो तो फिर गलत आपकी इमेज बना लेंगे, तो इसलिए अब हथकड़ी नहीं लगाई जाती जब तक कि अपराधी प्रूव्ड ना हो जाए, उसके बाद भी नहीं लगाई जाती। आप देखो पहले जेलों में क्या होता था, जब पत्थर तोड़ाए जाते थे तो लोगों के हाथ में हथकड़ी लगा दी जाती थी कि भाग ना जाए। अभी क्या है, जेल के अंदर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वहां भी अच्छे से मिलता है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, जबरदस्ती आपसे जैसे गले में पट्टा डाल दिया, मतलब कुछ भी जिससे ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, ऐसा अधिकार आपको उसके विरुद्ध जाने का अधिकार है। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, जैसे आपकी फांसी आपको होनी है और कह रहे हैं 2 साल बाद होगी, तो भाई यार आप डेली मर मर के जी रहे हो कि यार कल फांसी होगी, परसों फांसी होगी, तो फटाफट फांसी दो, जो भी है। विदेश यात्रा का अधिकार, और विदेश जाने के लिए चाहिए पासपोर्ट, अर्थात पासपोर्ट रखना भी आपका मूल अधिकार है, पासपोर्ट बनवाना भी मूल अधिकार है, और यही मेन कारण था विदेश जाना उनका। तो कुल मिला के भारत में भ्रमण करना आर्टिकल 19 में, और विदेश जाने का अधिकार किसमें है, विदेश जाने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 में माना गया है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, वैसे तो इसके लिए आर्टिकल 23 भी है, लेकिन 21 में भी कहा गया कि राइट टू लाइफ में भी यह बात है। हिरासत में शोषण, किसी को जेल में पकड़ लिया और जबरदस्ती बदतमीजी कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, तो यह गलत बात है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत वहां पे दवा का अधिकार है। सरकारी अस्पताल में इलाज का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का सरकारी अस्पताल में इलाज होगा। राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, जैसे मान लीजिएगा आपको जेल में रखा गया, आपकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो रही है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो जेल में रहोगे तो भारत सरकार आपकी पूरी व्यवस्था करेगी। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, एक साथ बहुत से लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी, उस पर क्या किया जाएगा, वेट किया जाएगा, क्योंकि यह हो सकता है कि यह सही हो या हो सकता है कि यह गलत हो, इसलिए हम थोड़ा सा देखेंगे, और देखने के बाद आगे क्या है, आगे सुनवाई का अधिकार, आपकी बात सुनी जाएगी। सूचना का अधिकार यह भी है, प्रतिष्ठा का अधिकार यह भी है। दोष सिद्ध वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, मतलब एक जगह आपको अपील आपने कर दी, आपको वहां दोषी माना गया तो अगले कोर्ट में आप जा सकते हो। सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, अपने परिवार का भरण पोषण करने का भी आपको अधिकार, आप अपने परिवार का भरण पोषण भी करोगे, उनको खिलाओगे पिलाओगे, उनको अच्छी सुविधाएं दोगे, उनको घुमाओगे फिराओगे, सब आपका अधिकार है। सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, समाज में आपको इज्जत मिलेगी, यह भी आपका अधिकार है। बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग, मतलब कभी भी पैसा निकालने का अधिकार है। शयन का अधिकार यानी कि सोने का अधिकार। अच्छा, ये जो सामाजिक अधिकार है ना, सामाजिक, इसमें शादी वादी करने का अधिकार भी इसमें शामिल होता है। शोर प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, कहीं शोर हो रहा है और आपको सोने में दिक्कत हो रही है तो भी आपका अधिकार है। बिजली का अधिकार, ये आपके क्या है, प्रमुख अधिकार है, और इन्हीं को कोर्ट और आगे बढ़ा रहा, धीरे धीरे आपको और चीजें दी जा रही है। ये बातें आर्टिकल में नहीं लिखी, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन मान्यता प्राप्त है कि ये आर्टिकल 21 में है। अब आगे चलें, अगर हम इस केस की थोड़ी सी और चर्चा करें तो एक अगला मुद्दा आता है कि जीवन का अधिकार तो है, क्या आत्महत्या का भी अधिकार है? जीवन का अधिकार तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या हमें आत्महत्या का भी अधिकार है? तो कहा गया आईपीसी की धारा है 309, कौन सी धारा है? इंडियन पीनल कोड की एक धारा है जिसमें
आर्टिकल 309 में कहा गया कि आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है और अगर आपने किया तो 2 महीने 3 महीने की सजा का प्रावधान है। एक बार आपने आत्महत्या का प्रयास किया, बच गए, तो कोई ये नहीं कहेगा अरे यार बच गया, फिर ये होगा कि आप तो चलो भाई जेल चलो, 2 महीने का जेल, वहां से काट के आओ दोबारा, फिर से आपने आत्महत्या का प्रयास किया तो फिर से 2-3 महीने की सजा, फिर से 2-3 महीने की, ऐसा रेगुलर चल रहा था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने कहा यार ये आत्महत्या करने पर किसी को पनिशमेंट मत करो, इसे हटाओ, आप उसे क्या भेजो, उसे आप भेजो कि ये मेंटल टाइप का है तो पागल खाने भेजो, मत पागल खाने नहीं भेजो, मतलब उसकी दवा करो, उसको इलाज कराओ, उसको जीवन के प्रति मोह उसके अंदर जगाओ कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, जीवन जियो, अच्छे से जियो। तो ये चीजें वहां पे शामिल की गई। इसके लिए कुछ केस आए, जैसे रविनाथ बनाम भारत संघ 1994 आया, इसमें कहा गया कि आत्महत्या जीवन का अधिकार है, अभी नहीं है, ये उस समय की बात है, उस समय कहा गया था आत्महत्या जीवन का अधिकार है, अभी नहीं, मैं अभी की बात अलग है, ये 1994 की बात है। एक केस आया ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार 1996 में, इसमें कहा गया केवल जीना अधिकार है, आत्महत्या अपराध है तथा आत्महत्या जीवन का अधिकार नहीं है। आगे चलकर 94 में तो कहा गया आत्महत्या कर लो, ठीक है, आगे फिर आ गया 1996 में कि नहीं भैया जीवन के अधिकार में आत्महत्या करना नहीं है। आज भी आत्महत्या करना, मैं फाइनल बता रहा हूं, आज भी आत्महत्या करना आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। हां, पहले सजा मिलती थी अगर आत्महत्या करने में बच गए, लेकिन आज क्या है, आज आपको भले ही सजा ना मिले लेकिन आपके इलाज करवाया जाएगा और कहा जाएगा भैया ये आत्महत्या मत करो, गलत बात है। अब इसके बाद चलते हैं, एक और नया मुद्दा सामने आपके आता है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सिम खुल जा भाई, कहां रह गया, 1 मिनट, ठीक है। अगला जो मुद्दा है वो है यूथेनेसिया का। किसका मुद्दा है, दया मृत्यु का या इच्छा मृत्यु का। भारत में बहुत हमेशा गर्मी से सर्दी से रहता है ये मामला, जिसमें आप कहते हो असाध्य रोगी, मतलब मान लीजिएगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां हैं और मैं बहुत परेशान हूं लेकिन फिर भी मैं नहीं मर रहा हूं, या मान लीजिएगा कि मैं कोमा में चला गया और 15-20 दिन हो गया, 100 साल हो गया, 40 साल, 50 साल, 80 साल हो गया और मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, तो भाई तब तो मुझे मार दो ना, मेरे घर वाले मेरे पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, तब ऐसे मामले में मुझे तो मृत्यु मिलनी चाहिए। तो उस मामले को दया मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब असाध्य रोग से पीड़ित कोई रोगी स्वेच्छा से मृत्यु की मांग करता है और उसे मृत्यु दी जाती है तो इसे दया मृत्यु या यूथेनेसिया कहा जाता है। स्वेच्छा से मांग करे और हम उसे दें तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूथेनेसिया। इसके लिए केस आया अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 और इस केस में बताया गया, क्या बताया गया कि दया मृत्यु के 2 रूप हैं। दरअसल ये जो अरुणा थी, ये एक कहते हैं कि एक नर्स थी किसी हॉस्पिटल में और एक लड़का ये कपड़े वगैरह कुछ बदल रही थी, तो लड़का आया और उसने ना उनका गला पट्टे से दबा दिया, गले का पट्टा दबा दिया, तो उनकी कोई नस दब गई और उसको लगा कि ये मर गई, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो कोमा में चली गई और बहुत दिन तक, कहते हैं 30-20 साल से ज्यादा दिन तक वो कोमा में रही। जिस लड़के ने किया था, शायद उसका नाम रामचंद्र क्या था, तो जो लड़का था, जो अपराधी था, वो 7 साल की सजा पाके छूट गया, ठीक हो गया, लेकिन वो तब भी कोमा में थी वो महिला। तो फिर उनके घर वालों ने कहा यार हम कब तक इनका खर्चा उठाएंगे, ये कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर क्या इन्हें फिर अब जहर का इंजेक्शन दिया जाए। तो ये केस आया कोर्ट, तब कोर्ट ने 2011 में इस पर डिसीजन दिया। ये 1970-80 की बात थी और डिसीजन आया 2011 में और कहा गया कि यूथेनेसिया 2 प्रकार का होगा, एक सक्रिय होगा और एक निष्क्रिय होगा। मतलब सक्रिय का मतलब किसी को जहर वाला इंजेक्शन देना, उसे सक्रिय कहते हैं, गला दबा देना उसे कहते हैं सक्रिय, और एक होगा निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब अवैध है, मतलब किसी को जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, सक्रिय वाले अवैध है। एक होता है निष्क्रिय जिसे कहते हैं पैसिव। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास हम जो दवा दे रहे हैं, हम उसको जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा के जो इंतजाम किए हुए हैं, उन संसाधनों को हटा लो, वो आदमी खुद ही अपने आप मर जाएगा, तो हम उसे मानेंगे कि ये क्या हो गई, ये आपकी रियल वाली अच्छी वाली दया मृत्यु है। लेकिन इसके लिए भी एक पैनल का गठन किया जाएगा जिसमें हाई कोर्ट के 3 जज होंगे, वो रिकमेंड करेंगे, उनकी देखरेख में इस काम को क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा। और उसके लिए भी उससे पहले एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें 5-6 सरकारी डॉक्टर होंगे, वो लिख कर देंगे कि ये आदमी अब जिंदा नहीं हो सकता, तब जाके एक बहुत लंबा प्रोसेस है और
इसके बारे में कुछ भी बोलना मैं ठीक नहीं समझूंगा। जीवन रक्षक प्रणाली को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है निष्क्रिय दया मृत्यु वाले में। भारत में निष्क्रिय वाला कभी कभी लागू हो जाता है, लेकिन वो भी कोर्ट की सलाह पर लागू होता है। सक्रिय दया मृत्यु का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके देश में नहीं है। तो ये था मेरे दोस्त आर्टिकल 21। उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 21 थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्टिकल में कहा गया था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। मिलते हैं आर्टिकल नंबर 21A के साथ कल 9 बजे। तब तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कहां पे आपको अच्छा लगा और कैसे आपको अच्छा लगा। थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर।